स्कूल में जिम लगा दो, जिम का कीमत 1.5 लाख टका और उसका एस्टिमेट बने 5 लाख टका। तुम हमको 5 किलो अनाज मत दो, तुम साल में वो 6000 किसान वाला मत दो। आपका अगर कान कट गया है, खून जा रहा है, खून बह रहा है, थाना में आप खड़े हैं, आपको वो कहेगा कि पहले पैसा दो, उसके बाद तब केस एंट्री करेंगे। जन स्वराज का मतलब होता है जनता की सुंदर राज। जय बिहार, जय जय बिहार, जय सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज में आए सभी को अपने तहे दिल से नमस्कार प्रणाम आदाब करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो सभा है, ये जो बैठे हैं हम लोग जो विचार विमर्श कर रहे हैं, ये जन स्वराज का एक विचार विमर्श के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज से पहले सरकार ने कितना कुछ किया आवाम के लिए, मौजूदा हाल में क्या कर रहा आवाम के लिए, इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को बेदार करने के लिए। आवाम सोई हुई है, वक्त पर 1 महीना 2 महीना रहता है, चुनाव का शंख फूंका जाता है और उस वक्त लोग समझ नहीं पाते हैं, इधर उधर भागकर जाति बिरादरी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर इस तरह करके वोट इकट्ठा करते हैं, जिसको जितना होता है दिया और चलते बना। होता ये है उस तरह के आलम में, उस तरह से वोट देने का जो सिस्टम हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग जनता ठगे चले जाते हैं। जो नेता हमें तरह तरह का आश्वासन वादा करके वोट लेता है, हमारे लिए खड़ा नहीं उतरता। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, मानिए अथवा या न मानिए, अगर आज हिंदुस्तान में सबसे कम मेहनत करना पड़ता है किसी पार्टी को वोट लेने के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्या है ना? क्योंकि उस पार्टी को वोट दे देता है, उसका जितना ऐसा वोट है उतना ऐसा उसको वोट 29% वोट उसको अपने आप चला जाता है। उसका नेता उसके घर तक आए, उसको कहे अथवा नहीं कहे, उसको वोट मिल जाता है। लेकिन उसी समय में कभी ये नहीं सोचे कि ये वोट तो बिना उसके आए, मेरे दहलीज पर आए, बिना हमें समझाए हम उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन कल को हम उसके दरवाजे पर जाएंगे, वो हमको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, वो हमको चिन्हेगा कि नहीं चिन्हेगा। हम तो वोट दे रहे हैं लेकिन हमको पहचान नहीं रहा। अब वो जीत कर चला जाता है और हमको जब कोई मुसीबत आ पड़ता है, हम उसके दरवाजे पर जाते तो वो हमको पहचानता ही नहीं। गांव समाज में, पंचायत में, मोहल्ले में हर वक्त कुछ न कुछ मामला होते रहता है। कोई सूद लेने वाला नहीं है कि हम जिसको बहुत चाव के साथ, बहुत उत्साह के साथ हमने वोट देकर जिताने का काम किया, वो हमारा कोई सूद नहीं लिया। आज यही रोड आज हम देख रहे हैं 5-7 साल से बन रहा है। हम किसी का यहाँ पे बखान करने के लिए नहीं आए, हमको किसी का बखान भी नहीं करना है। बबलू मुखिया क्या है, इसको ये एरिया जानती है। जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, वो आप सबको पता। हमको आपको पहचान और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये बतावें कि जो लोग आज ये 7 साल से जो रोड बन रहा है, अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ, जस का तस पड़ा हुआ है ना। थाना में मामला होता है, लोग लड़ लेते हैं, चले जाते हैं, कोई फोन करने वाला नहीं है। आप फोन पर भी बात करो तो आपकी फोन नहीं होती है वैसे नेता से। अब बताओ कि हम तो वोट दे दिए, मेरे दरवाजे पर नहीं आया, हम वोट दे दिए, अब हमको जरूरत है। आप नौकर किस लिए चुनते हैं? कि मेरा काम करे, मेरा पहरेदार बने, मेरा चौकीदार बने, कि हमारा चीज को नुकसान ना हो, हमारा कमाया हुआ धन को कोई दूसरा न लूटे। आज हमको एक ये जो 2005 के बाद जो सरकार आई है, जो माननीय नीतीश जी की सरकार है, और ये नीतीश जी और लालू जी मिलकर बिहार को तो इतना गरीब बना दिया कि सबका बच्चा कहीं न कहीं दिल्ली पंजाब में कमा रहा है, तब तो घर चल रहा है, या घर में एक ईंटा जोड़ा जा रहा है। दूसरे प्रदेश से पैसा कमा के ला रहे हैं, तब तो यहाँ पर दाल रोटी किसी तरह चल रहा है। क्या यह सही बात है या गलत बात है ना? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। सिर्फ जात पात का राजनीति करके
ऊंच नीच का राजनीति करके, जाति बिरादरी का राजनीति करके इस तरह का रोटी सेका जा रहा है। आज यही बात का विख्यात करने के लिए प्रशांत जी ने अपने सारे लोगों को, वॉलंटियर को उतारे हैं कि जनता को बेदार करो, जनता को जगाओ, जनता क्यों सोई हुई है। हमेशा अपने परिवार के नाम पर, जात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देने का काम किया। आज जागो जनता और अपने बच्चे के नाम पर वोट दो कि हम जो बच्चा पैदा किए हैं, जो बच्चा मेरा बढ़ रहा है, जो बच्चा मेरा पढ़ेगा, वो बच्चा कल क्या करेगा, क्या वो भी फिर मजदूरी करेगा। हम बड़ी अरमान से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने सर पे तसला ढोते हैं, अपने हाथ को कंक्रीट में ख़त्म कर देते हैं और बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करे। लेकिन आज वो बच्चा फिर वो भी कंक्रीट करता। क्या यही चाहते हैं? क्या ये बात सही है कि नहीं है? हम लोग जात बिरादरी के नाम पर हमेशा वोट किए या नहीं किए? आज अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को देके इस बार वोट करने के लिए जन स्वराज का जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उसका ये संदेश है आप लोगों के नाम कि उन लोगों को जगाइए, कहिए कि अपने बच्चे के नाम पर इस बार वोट करे, ताकि वो बच्चा बढ़ के इस बिहार को खुशहाल बनाएगा। जन स्वराज का मतलब होता है जनता की सुंदर राज। ये जनता की सुंदर राज कब होगा? जो गांधी का सपना था। गांधी का सपना क्या था? यानी कि पंचायत के गली गली से होकर जब विकास शहर की तरफ आ जाएगा, तब समझो कि ये भारत विकसित भारत होगा। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? जो भी धन लगा रहा, पटना जाइए, पुल, हाई ब्रिज, क्या 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 न जाने उधर लगा रहा। पंचायत में आप ग्राम सभा को या यहाँ की सरकार खत्म कर दी। ग्राम सभा में हमको काम कराना है कि हमको ये रोड बनाना है, तो वहाँ से चिट्ठी आता है कि नहीं आपको ये गली बनाना है। वो रोड का कोई काम नहीं है। ग्राम सभा से पारित होता है कि हमको बांध बनाना है ताकि बस्ती बच जाए, और ये सरकार कहती है कि नहीं वो काम नहीं करना है। यहाँ पे एक तो छोटा सा जिम लगा दो, जिम लगा दो, स्कूल में जिम लगा दो। जिम का कीमत 1.5 लाख टका और उसका एस्टिमेट बने 5 लाख टका, ताकि वो पैसा का बंदर बांट हो जाए। अब ये देखिए सोलर, ये जो अभी बिहार की सरकार है, सोलर का दाम 12,000 रुपया है, और वो सोलर का दाम को जबरन बाय प्रेस सरकारी तंत्र को बहाल करके मुखिया सबसे 30,500 रुपया दिलाने का काम कर रहा है। और वह सोलर आप लोग के घर में भी जलता होगा, जो 7 बजे 8 बजे बुझ जाता है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? ये जल नल, ये सब में धांधली बना हुआ है। आज ये बिहार में इस तरह का मामला हो गया है, आपका अगर कान कट गया है, खून जा रहा है, खून बह रहा है, थाना में आप खड़े हैं, आपको वो कहेगा कि पहले पैसा दो, उसके बाद तब केस एंट्री करेंगे। आप 2 डिसमिल जमीन अगर खरीदे हैं, ये है सुशासन नीतीश जी का राज। 2 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, आप कर्मचारी के पास गए हैं और आपको रहे मोटेशन कर दो, तो वो कहेगा कि पहले 10,000 रुपया हमको फला दलाल को दे दो, तब हम मोटेशन करेंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं है? सही है ना? तो कहने का मतलब है कि आज हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे लोग भी हैं, हमारा कोई सूद लेने वाला नहीं है। आ रहा है समय, फिर कहेगा कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके कुटुंब हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। अब ये बताइए, ये रिश्तेदार, ये कुटुंब जो लूट रहा था 2 डिसमिल का मोटेशन कराने में 10,000 दे रहा था, उस वक्त वो रिश्तेदार नहीं था। थाना में हमारा खून चूर रहा, सर फट गया, थाना वाला मांग रहा कि 20,000 टका दो तब केस एंट्री करेंगे, वो वक्त हमारा रिश्तेदार नहीं था। देखिए, हम खुद भूल कर रहे हैं। हम भूल इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को उस वक्त पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, ये सोच प्रकट नहीं कर पाते कि हमको किसका सिलेक्शन करना है। उसी वजह से हम फिर 5 साल हम पछताते हैं। एक बार गलती करने के बाद 5 साल पछताते हैं। अब 5 किलो अनाज पर हम देते हैं, 5 किलो अनाज दे दिया, हम बहुत खुश हो गए। ये 5 किलो अनाज किसका आया? बता दीजिए। जो दवाई आप खरीदते थे अगर 10 रुपए में, आज वो दवाई खरीदना पड़ रहा आपको 200 टके में, है या नहीं? जो कपड़ा आप 5 टका मीटर खरीदते थे, वो कपड़ा आज खरीद रहे हैं 65 रुपया मीटर। वो पैसा किसका जा रहा है? यही समझना होगा। तुम हमको 5 किलो अनाज मत दो, तुम हमको 5 किलो अनाज मत दो, तुम साल में वो 6,000 किसान वाला मत दो, हमारा सारा टैक्स को न्यूनतम कर दो ना, बिल्कुल न्यूनतम कर दो, बिजली फ्री कर दो। हम राष्ट्रीय खर्चा करने जाते हैं, नटंगी पैदा कर दिया कि हर खेसरा चढ़ाइए।
आप जैसे कोई जमीन खरीदे, आपका हकदार जमीन बेचा, 4 डिसमिल ये खेसरा से, 5 डिसमिल वो खेसरा से, 5 डिसमिल वो खेसरा से, क्या हुआ? अब आपको पैसा लग रहा है उसका बसोबास का। क्या ये बात है कि नहीं है? हम कहाँ सोए हुए हैं? जागिए, बेदार हुए। ये सब सिस्टम भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आज दारू बोलता है कि बंद हो गया। अरे दारू बंद हो गया तो दारू फिर पी के लोग बर्बाद कैसे हो रहा है? दारू बंद नहीं हुआ। बेचने वाला का घर देखिएगा आलीशान, उसके चारों इर्द गिर्द 10 तो कुत्ता लगा हुआ है, 5 तो राइफलधारी है, कोई झांक नहीं सकता। अब पीने वाले का घर देखिएगा खोपड़ी, इधर से कुत्ता घुस रहा, उधर से बिल्ली निकल रहा। ये परिस्थिति है बिहार की। जो दारू 20 टके में पन्नी देखते थे हम लोग उजला उजला इस धर्मगंज मेला में, 20 टके में मिलता था, आज वो पन्नी 150 रुपए में मिलकर पी रहा। पीने वाला पी ही रहा है और बेचने वाला अमीर होके वो बेचारा जो पीने वाला उसको फकीर कर रहा है। दारू बंद है? बता दीजिए आप लोग, है दारू बंद? आवाज में बोलिए, दारू बंद है? नहीं है ना बंद। ये सरकार ढोल पीट रहा है और दारू पी लेता है, गरीब का बच्चा रोड पे जाता है, उसको ले आकर बंद करता है, फिर पुलिस उसको पुलिस बंद करता है, फिर पुलिस उससे 2000 टका वसूलता है कि जाओ ना 2000 टका लो तब छोड़ देंगे। ये धांधली है ये सुशासन के सरकार में। तो आप लोग को बेदार करने आए हैं कि इस बार बेदार हो जाइए। पूरे बिहार में बदलाव है, किसी की कोई सरकार बनने नहीं जा रही है बिना जन स्वराज के। जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है, सही लोग का चयन किया है, सही लोग को लाया है। सामूहिक प्रयास आप लोग कीजिए। इस बार जाति पार्टी से हटकर, 5 किलो अनाज से हटकर और वो 6000 रुपया से हटकर अपने बच्चे को देखकर वोट देने का काम कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय बिहार, जय जन स्वराज।